नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय। आप देख रहे हैं वत्स मेडिकल यूट्यूब चैनल, जहां पर आप पाते हैं दवाई संबंधी जानकारी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मोच आ जाती है पैरों में, तो हम सोचते हैं कि कौन सी क्रीम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है, कई बार शोल्डर पेन होता है और कई बार कमर में दर्द होता है। तो हम सोचते हैं कि कौन सी क्रीम का यूज़ करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ओमनीजेल क्रीम के बारे में। यह क्या है, यह कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसका कार्य करने का तरीका क्या रहता है, इसके क्या यूज़ रहते हैं और क्या ड्रॉबैक होते हैं। हमारे पास यह क्रीम उपलब्ध है। यह 10 ग्राम, 20 ग्राम और 30 ग्राम की पैकिंग में हमें देखने को मिलती है। 10 ग्राम की पैकिंग में हमें ये क्रीम देखने को मिलती है, ओमनीजेल। इसकी जो MRP रहती है वह 59 रुपये रहती है, और साथ में जो 20 ग्राम की जो क्रीम हमें देखने को मिलती है, इसकी पैकिंग ये रहती है। इसकी जो MRP रहती है वह 94 यानी 94 रुपये हमें देखने को मिलती है। आपने इस क्रीम का यूज़ किया होगा, ये होती है क्रीम ओमनीजेल। तो इसको मार्केट और मैन्युफैक्चर करता है सिप्ला फार्मास्यूटिकल यानी सिप्ला कंपनी। यह एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मानी जाती है, यानी एनसेड की कैटेगरी में ये ड्रग आती है। हमने आपको पहले भी बताया कि हर मेडिसिन का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रहता है। जो ये क्रीम होती है यह सूजन को कम करती है और दर्द से राहत दिलाती है। इस क्रीम का ये कार्य रहता है। और साथ में यह केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है, उन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है जो दर्द का अनुभव आपको करवाते, जिससे आपको कुछ दिनों के बाद रिकवरी मिल जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। डिटेल में जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं वह है लिंसेड ऑयल देखने को मिलता है, डाइक्लोफेनेक डाइइथाइलामाइड हमें देखने को मिलता है, मिथाइल सैलिसाइलेट हमें देखने को मिलता है, और आखिर में मेंथोल हमें देखने को मिलता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है लिंसेड ऑयल। यह एक प्लांट बेस्ड ऑयल रहता है। इसका जो कार्य रहता है, अगर आपकी सूजन आ गई है या दर्द हो रहा है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, यानी सूजन को यह कम करता है और दर्द से यह राहत दिलाता है। और साथ में यह जिस साइट पर अप्लाई किया जाता है, मान के चलिए मैंने इस साइट पर अप्लाई किया, यहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा है किसी भी कारणवश, तो मैंने यहाँ पे इस ओमनीजेल को अप्लाई किया। इसमें जो लिंसेड ऑयल है इस साइट पर अप्लाई होगा तो यहाँ पे ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है। तो यह इसका कार्य करने का तरीका रहता है, इसका ये कार्य करने का प्रोसेस होता है। और अगली जो हमें इंग्रेडिएंट हमें देखने को मिलती है वह है डाइक्लोफेनेक डाइइथाइलामाइड। डाइक्लोफेनेक डाइइथाइलामाइड का कार्य रहता है, यह सूजन को कम करता है और दर्द से राहत दिलाता है। यह डायरेक्टली त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है, जिससे यह अपना जो कार्य कर सके। दूसरा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मेंथोल। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा जब आपने ओमनीजेल क्रीम को अप्लाई किया होगा, अगर कभी मोच आई है या कभी स्वेलिंग आई है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गर्माहट सी बाहर को जा रही है या थोड़ा कूलिंग जैसा महसूस हो रहा है, यानी ठंडक ठंडक लग रहा है। और डॉक्टर आपको स्पेशल ये कहते हैं कि भाई जब आपने क्रीम को अप्लाई किया है तो हवा में ना रखें, उसको ढक कर रखें। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर होता है मेंथोल। ये एक कूलिंग इफेक्ट शो करता है, यानी कूलिंग इफेक्ट इसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो जानते हैं इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हैं या आप खेल रहे हैं, उस स्थिति में अगर आपको पैर में मोच आ जाए तो तब इस मेडिसिन का या इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है स्वेलिंग के दौरान, यानी अगर कोई सूजन आ गई तो उस स्थिति में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। गठिए के दर्द में यानी अर्थराइटिस के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। जोड़ों में दर्द है यानी जॉइंट्स पेन में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका मसल्स पेन में उपयोग किया जाता है, यानी म्यूकोस्केलेटल पेन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग किया जाता है लो बैक पेन में, पीठ दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में इसका उपयोग किया जाता है अगर आपके नेक पेन हो रही हो, यहाँ पे गर्दन में दर्द हो रहा हो तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में इसका उपयोग किया जाता है अगर आपका कार्य ट्रैवलिंग का है या मार्केटिंग का है। तो कई बार ऐसा होता है जो मार्केटिंग वाले हमारे मित्र होते हैं, ट्रैवलिंग वाले मित्र होते हैं, तो उनका काम बाइक पर ही रहता है और वो उठाते हैं बैग भारी भरकम। तो उससे कई बार क्या होता है कि पीठ में दर्द होता है। हमारी जो देसी भाषा है उसमें कहते हैं भाई चोक पड़ गई है डॉक्टर साहब, इसको ठीक करें। तो चोक का मतलब होता है कि एक साइड पे आपको दर्द महसूस होगा, तो वहाँ पे भी इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। यानी अगर चोक पड़ जाती है तो उस स्थिति में भी इसका यूज़ किया जाता है।
साथ में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा अगर आपने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर ली है, पर चक्कर लगता है, तो उसमें ट्रैवलिंग हो जाती है, चढ़ाई होती है, फिर चढ़ाई के वक्त उतरना भी होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे लेग्स में पेन होती है, तो उस स्थिति में भी इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। तो अगला इसका यूज़ किया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो जिम वाले मित्र हैं वो जिम में जाते हैं 4-5 महीने बाद, ज़्यादा पुशअप लगा देते हैं और ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके बाजू में दर्द होता है और कई बार आपके लेग्स में भी दर्द होता है, तो उस स्थिति में भी इसका क्रीम का उपयोग किया जाता है। और साथ में इसका उपयोग किया जाता है शोल्डर पेन में, अगर आपके कंधों में दर्द है तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ जो हमने आपको यूजेस बताए हैं वो डेली रूटीन बेस्ड पर बताए, जैसे कि आपने ज़्यादा ट्रैवलिंग की तो उस स्थिति में आपको दर्द हुआ, आप जिम में गए, आपने ज़्यादा वेट उठाया, उस स्थिति में आपको दर्द हो गया, आप मार्केटिंग में कार्य करते हैं और आप बैग को कैरी करते हैं तो उस स्थिति में आपको दर्द हो गया। तो कुछ तो यूजेस होते हैं कि जो डिसीज़ के अनुसार होते हैं, कुछ यूजेस होते हैं जो आपके डेली रूटीन में घटनाएं घटती हैं। तो हमने इस वीडियो में इन चीज़ों को भी इंक्लूड किया ताकि आपको आसानी हो सके। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका क्या साइड इफेक्ट रहता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, तो ये इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। तो हमने बताया कि ओमनीजेल क्रीम क्या है, इसके क्या यूज़ रहते हैं, इसके क्या ड्रॉबैक रहते हैं और कार्य करने का क्या तरीका रहता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।